So next topic is independent of line integral of electric field on the nature of path between two points। बट अगे आप पढ़िया सीगा कि जी फोर्स है वो कंजरवेटिव है। सो इत्थे हुण आपां प्रूव करांगे कि जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है वो पाथ उपर डिपेंड नहीं कर रहा। जो दो पॉइंट के इलैक्ट्रिक फील्ड लगता है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। So first of all, electric field possesses one basic property that line integral of electric field between two points is independent of path। राजे आप पढ़ चुके हैं। हुण इहदे वास्ते आप कंसीडर किया पहली गल तो यही कहती कि इलैक्ट्रिक फील्ड को एक बेसिक प्रॉपर्टी ये आ कि लाइन इंटैगरल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा हुंदा है, लाइन इंटैगरल का मतलब एक लाइन दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा लग रहा, ठीक है। एक सरफेस इंटैगरल हुंदा, एक लाइन इंटैगरल हुंदा, एक वॉल्यूम इंटैगरल हुंदा। सो between a two point is independent of path followed between two points। दो पॉइंट्स दे विच जिहड़ा अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो पाथ ते डिपेंड नहीं करेगा। उन्होंने आप प्रूव करांगे राजे थे। सो कंसीडर कर लिया ए पॉइंट चार्ज पॉजिटिव क्यू, आप पॉजिटिव क्यू एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया जिहड़ा ओरिजन दे उत्ते पिया है। अपने को कोऑर्डिनेट्स हैगे ने OXYZ। ये डायग्राम बना के आप शो करा अगले पेज का डायग्राम है राजे। सो इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, हम इलैक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा उन्होंने आप डॉटेड लाइन के रेडली आउटवर्ड शो कर देंगे। चलो देखते हैं माड़ा जा आ रहे राजे हाँ डायग्राम अपने को इत्थे अपने को पॉइंट पॉजिटिव चार्ज क्यू पिया अपने को ओरिजन के उत्ते अपने को OYXZ फ्रेम बन गया। आ बेटा जी पॉइंट OA आ OB है, आ डिस्टेंस RA आ डिस्टेंस RB है, आ पॉइंट P है, इतों तक डिस्टेंस R मान लेने आप। इन्ना कुछ आप मान लिया। आ डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड शो कीतियां पुत्तर आ डॉटेड लाइन के नाल इलैक्ट्रिक फील्ड आप शो करता। आही चीज़ आप कंसीडर की। आप अगे की मान लिया, आप अगे ला लिया सपोज डैट AB इज़ एनी पाथ। AB एक रास्ता मान लिया बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B, ठीक है, जिंदे विच इलैक्ट्रिक फील्ड लग रहा चार्ज क्यू करके। OA इज़ इक्वल टू RA एंड OB इज़ इक्वल टू RB। सो अगे आप होर की सपोज किया, आप होर मान लिया पुत्र कि इत्थे एक पॉइंट P है जिहड़ा कितनी दूरी ते आ R दूरी ते पिया होया। सो लैट आप स्मॉल डिसप्लेसमेंट भी मान ली। डिसप्लेसमेंट किंदी P तो लैके Q तिकर कि डिसप्लेसमेंट DL डिसप्लेसमेंट मान ली पुत्र। सो DL डिसप्लेसमेंट आप मान ली। हुण जो इन्ना कुछ आप मान लिया उहदे करके होएगा कि जो चार्ज इस पाथ विच मूव करेगा कोई ना कोई वर्क डन होएगा। सो सिंस इलैक्ट्रिक फील्ड E वैक्टर गिव्स द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट पॉइंट P। ये बेटा जी अपन की दसेगा फोर्स दसेगा कि कितनी फोर्स लगती पी। सो E डॉट DL इज इक्वल टू वर्क डन बाय द इलैक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू Q। जो आप टेस्ट चार्ज मूव करावांगे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करावांगे पुत्र जी P तो Q तिकर तो उहदे करके बेटा जी जो वर्क डन होएगा ये दसेगा। तो जे इहदा इंटीग्रेशन कर दीए वो आपको सारा वर्क डन दस देगा कि A तो लैके B तक कितना वर्क डन करना पएगा अपन। सो बेटा जी A टू B इंटैग्रल लाइन इंटैग्रल, दिस इज अ लाइन इंटैग्रल A टू B E डॉट DL इज कॉल्ड लाइन इंटैग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन ए टू पॉइंट्स A एंड B। हुण आपां यही फाइंड आउट करना। इहदी वैल्यू पता करने वास्ते राजी आपां नूं सब तो पहलां काहदी वैल्यू चाहिदी हुंदी है? E दी वैल्यू चाहिदी है। E दी वैल्यू किंदे करके? E दी वैल्यू पुत्र जी पॉजिटिव चार्ज Q करके जिहड़ी P दे उत्ते फोर्स लग रही है इलैक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग रही है वो पता करांगे। सो इलैक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज Q वो अपन सिंपल पता फार्मूला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर इनटू R वैक्टर। R जिहड़ा कैप है पुत्र R कैप इज़ ए यूनिट वैक्टर। R कैप इज़ ए यूनिट वैक्टर अलॉन्ग OP R कैप की डायरैक्शन इस साइड नूं इधर नूं यानी कि डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड वाल। इत्थे मान लेने कि एंगल है कोई कहते विच बई R कैप तो DL दे विच एंगल है डैट एंगल इज़ ए थीटा। आ एंगल क्या है? थीटा एंगल है अपने को राजे। आ एंगल थीटा मान लिया। जे एंगल थीटा है राजे अपने को ट्रायंगल बन गई PN
क्यू आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लाँगे, इनू बाद च एक्सप्लेन करते हैं। इहदे वास्ते फिर की होया, जो एंगल आ गया तो जो ई डॉट डी एल नूं आपां हटावांगे, डॉट प्रोडक्ट हटावांगे तो इहदा मतलब कॉस थीटा आ जाएगा। आर कैप इंटू डी एल दे विच डॉट प्रोडक्ट सीगी, आपां की कीता हटाता, आर कैप इज़ ए यूनिट वैक्टर, यूनिट लिखता, डी एल इंटू की आ गया कॉस ऑफ थीटा आ गया। इक्वेशन नंबर 1 अपने को बन गई, ई डी एल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डी एल कॉस थीटा। नैक्सट राजे आपां कॉस थीटा की वैल्यू पता करनी। ये कॉस थीटा की वैल्यू पता करने वास्ते आपां की कीता, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू दे उत्तों आपां परपेंडिकुलर ड्रॉप करता, क्यू एन परपेंडिकुलर टू ओ पी के उत्ते परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया राजे। क्यू एन परपेंडिकुलर ओ पी के उत्ते आपां ड्रॉ करता, जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा, आ एंगल थीटा बन गया, बेस बन गया पुत्र, आ परपेंडिकुलर बन गया। सो अपने को कॉस थीटा पता करना है, कॉस थीटा होंदा बी बाई एच, बेस वाली टर्म अपने को हैगी सीगी पी एन बाय पी क्यू आ गया। सो पी एन आप पता करना, डैट इज़ ए पी एन इज इक्वल टू पी क्यू इंटू कॉस थीटा बन गया। पी क्यू की वैल्यू अपन पता सी, आप स्मॉल लेंथ मनी सी डी एल, सो की आ गया डी एल कॉस थीटा आ गया। सो आ इक्वेशन अपने को आ गई, पी एन की वैल्यू आ गई डी एल कॉस थीटा आ गया। सो अपने को इक्वेशन कितने डी एल कॉस थीटा बनता सीगा। ये डी एल कॉस थीटा की है, हुण आपां नूं पता जिहड़ा पी एन है वो प्रोजैक्शन ऑफ डी एल है पुत्र जी, प्रोजैक्शन बन रही है डी एल की किहड़ी लाइन के उत्ते, ओ पी लाइन के उत्ते। सो आपां नूं पता डायरैक्शन इनक्रीजिंग ऑफ आर, वो डायरैक्शन आर की वैल्यू इनक्रीज़ कर रही, आर की वैल्यू कितनी इनक्रीज़ कर रही है, डी आर इनक्रीज़ कर रही है। सो पी एन जी है वो डी आर ही है। सो जो पी एन डी आर है, इहदा मतलब पी एन डी एल कॉस थीटा भी है, इहदा मतलब दोनों इक्वल हो गए। जे दोनों इक्वल हो गए तो आपां बेटा जी पी एन इज इक्वल टू डी एल कॉस थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डी आर लिख सकते हैं। तो जो डी आर लिख देंगे तो राजे जिथे अपने को डी एल कॉस थीटा है उनकी जगह पर आप सबस्टिट्यूट कर देंगे डी आर। सो आप की कीता, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर पाता किंदी जगह ते डी एल कॉस थीटा की जगह ते। उस तो बाद बेटा जी आप हुण वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टोटल वर्क डन पता करना है, आप इंटीग्रेशन कर देंगे ए तो लैके बी तक। आप सारे का इंटीग्रेशन करता, इंटीग्रेशन करने दौरान आपको पता है कि आ सारे जिहड़े हैगे ने ये तो हैगे ने कॉन्सटेंट, ये बाहर आ जाएंगे, वरीएबल किहड़ा रह जाएगा वो आर रह जाएगा। आर वरीएबल रह गया, उन्हें इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किया, आर अंदर रह गया। सो ए टू बी 1/r स्केयर इंटू डी आर, आ टर्म नाल ही आएगी राजे। सो ए टू बी आ पावर स्केयर सी नीचे, ऊपर जाके -2 इंटू डी आर आ गया। इंटीग्रेशन का रूल की होंदा है, एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर n+1 बाय n+1, इंटीग्रेशन का रूल है राजे। सो आप इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करता, एक्स की पावर n कितनी है इतने आर की पावर कितनी है -2 प्लस की करता 1, आही टर्म नीचे लिख ली, ए टू बी अपने को आ गया, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। आ क्या आ गया, आर की पावर -1 ए टू बी, आ बेटा -1 अगे लै गए बाहर कटता, आ बेटा पावर वाले नीचे ले आंदा तो पॉजिटिव हो गया। उस तो बाद लिमिट पुट करती, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उस तो बाद राजे की किया, इस माइनस नूं अंदर लै गए, जो माइनस नूं ब्रैकेट च लैके जाओगे आ टर्म माइनस की हो जाएगी, आ टर्म अपने को प्लस की हो जाएगी। सो अपने को क्या गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय 1/r a माइनस r b। थैंक यू।